तो रूट नोडुल फॉर्मेशन इन लेगुमिनस प्लांट। तो लास्ट क्लास में मैंने देखा था कि किस तरीके से जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट्स के अंदर जो नोड्यूल्स हैं, जो गांठें मैंने बताया था छोटी छोटी, वो किस तरीके से बनती हैं। तो राइजोबियम बैक्टीरिया यहाँ पर अटैच होते हैं रूट हेयर से, होते होते कहाँ जाएंगे, एपिडर्मिस में, एपिडर्मिस से कहाँ जाएंगे, कोर्टेक्स वाले सेल्स में, और वहां जाके उन सेल्स को क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे और सेल डिवीजन को वहां पर बढ़ा देंगे। सेल डिवीजन बढ़ेगा, सिंपल सी बात है, नई सेल बनेंगी और ज़्यादा सेल बनेंगी, और इरेगुलरली सेल डिवीजन होगा। तो जो पूरा कंपोनेंट है वो आपको एक गांठ की थ्रू, नोड के रूप में, या फिर आप कह सकते हो एक नोड की फॉर्म में आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम बात करें तो प्लांट क्या करते हैं, सबसे पहले कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, कुछ आइसोफ्लेवोनॉइड्स को रिलीज करते हैं, या फिर कुछ बेटेन्स को रिलीज करते हैं। ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कीमो अट्रैक्टेंट्स होते हैं, यानी कि ये केमिकल्स प्लांट अपने रूट से रिलीज करेगा मिट्टी में। और ये क्या है, दे आर द कीमो अट्रैक्टेंट फॉर द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को अपनी तरफ ये केमिकल अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है। वो सारे बैक्टीरिया आपके अब रूट हेयर के आसपास इकट्ठे हो जाएंगे। उसके बाद बाइंडिंग इंड्यूस नोड डी जीन एक्सप्रेशन भी। तो अगेन मैंने बताया था कि यहाँ पर दो टाइप के जीन्स होते हैं, नोडुलिन जीन एंड नोड जीन्स भी। तो नोडुलिन जीन प्लांट के अंदर होते हैं और नोड जीन बैक्टीरिया के अंदर होते हैं। और जो नोड जीन है इसके अलग अलग टाइप होती हैं, A B C D लाइक दैट। तो इनमें से आपने नोड जो जीन है वो क्या करता है, बाइंडिंग को इंड्यूस कराता है, यानी कि रूट हेयर के साथ बैक्टीरिया की जो बाइंडिंग होगी ना, वो होगी जब बैक्टीरिया नोड डी जीन को एक्सप्रेस करेंगे, मतलब उससे कुछ प्रोटीन बनाएंगे। और वो प्रोटीन्स क्या है, तो अगेन नोड डी एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर द नोड जीन। तो यहाँ पर क्या है कि जो बैक्टीरिया क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया के अंदर जो नोड डी जीन्स हैं वो एक्सप्रेस हो रहे हैं और एक प्रोटीन बना रहे हैं। उस प्रोटीन की मदद से क्या है, जो बैक्टीरिया हैं वो प्लांट की रूट के साथ अटैच हो रहे हैं। क्लियर है। बैक्टीरिया बाइंड टू लेक्टिन रिसेप्टर ऑन द रूट हेयर। तो अगेन जो बैक्टीरिया है वो ये क्या है, एक रिसेप्टर है रूट हेयर के ऊपर, इसके साथ अटैच हो जाते हैं वाया रिका एडिसिन्स। तो ये क्या है, ये मैंने बताया ना, ट्रांसक्रिप्शन से प्रोटीन बनाते हैं, इस प्रोटीन का नाम रख दिया इन्होंने रिका एडेसिन्स, रिक एडिसिन्स कह लो, रिक एडिसिन्स। ठीक है। तो इस केमिकल कंपाउंड्स की मदद से जो बैक्टीरिया हैं वो प्लांट की रूट के ऊपर जो रिसेप्टर हैं इनके साथ अटैच हो जाएंगे, जिनका नाम है लेक्टिन रिसेप्टर। ठीक है। बाइंडिंग इंड्यूस्ड रूट हेयर कर्लिंग। तो ये देखो, ये केवल इतना बताया अभी तक, यानी कि ये जो राइजोबियम है, रूट हेयर है, इनके साथ ये लेक्टिन और रिक एडिशन दोनों। लेक्टिन रिसेप्टर कहाँ पर है, रूट हेयर के ऊपर है। मान लो ये आपका क्या है, रूट हेयर, इस तरीके से यहाँ पर क्या होंगे, ये लेक्टिन रिसेप्टर्स होंगे। जो बैक्टीरिया हैं वो क्या बना रहे हैं, रिक एडिशंस बना रहे हैं। तो इस केमिकल कंपाउंड क्या करेगा, इनके साथ बैक्टीरिया को चिपका देगा। ठीक है। चिपका देगा और सभी बैक्टीरिया को रूट की जो टिप है वहां पर इकट्ठा कर देगा। ठीक है। और जैसे वो इकट्ठे हो जाएंगे, जो रूट हेयर की टिप है वो आगे से मुड़ जाएगी, कर्ल हो जाएगी। ठीक है। जैसे कि आपको इस में डायग्राम में दिखाई दे रहा है। तो अगेन बाइंडिंग, जो बाइंडिंग मतलब बैक्टीरिया की बाइंडिंग, बाइंडिंग इंड्यूस रूट हेयर कर्लिंग, रूट हेयर को कर्ल कर देंगे। उसके बाद बैक्टीरिया इंटर करेंगे रूट हेयर में थ्रो इन्फेक्शन थ्रेड पे। तो मैंने बताया था, ये जब बैक्टीरिया रूट हेयर में एंटर करते हैं तो एक चैनल की एक फॉर्मेशन कर लेते हैं, उस चैनल को बोलते हैं इन्फेक्शन थ्रेड। जो रास्ता बनता है, जो पैसेज बनता है, जिससे बैक्टीरिया बाहर से रूट हेयर से होते होते एपिडर्मिस तक जाएंगे। ठीक है। बैक्टीरिया मूव थ्रू द इन्फेक्शन थ्रेड एंड इन्फेक्टिंग मोर प्लांट सेल। तो इन्फेक्शन थ्रेड से होते होते, एपिडर्मिस से होते होते नीबरिंग नेबरिंग जो सेल्स हैं वहां पर दूसरी सेल को भी क्या करेंगे, इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद बैक्टीरिया क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, लूज देयर सेल वॉल एंड गेट सराउंडेड बाय द प्लांट डिराइव्ड मेम्ब्रेन। तो बैक्टीरिया क्या कर रहेंगे, जब कोर्टेक्स वाली सेल्स में जाके सेल डिवीजन को करेंगे ना, तो क्या करेंगे, अपनी जो सेल वॉल है उसको तो छोड़ देंगे बनाना, और प्लांट की जो सेल वॉल है उसको अपने ऊपर कोटिंग कर लेंगे। ठीक है। एंड दिस, ये जो स्ट्रक्चर बनी है जिसमें अंदर तो बैक्टीरिया हो, बैक्टीरियल मटेरियल हो, लेकिन बाहर प्लांट मेम्ब्रेन हो, प्लांट ड्राइव्ड मेम्ब्रेन हो, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम बैक्टीरियोइड्स। और ये जो स्ट्रक्चर बनी है अब जाके, ये एक्चुअल में वो स्ट्रक्चर है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगी। हम क्या पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर रहे हैं। तो रूट नोड्यूल्स के अंदर बैक्टीरियोइड्स बन जाते हैं। तो ये होते क्या हैं, सेंटर में बैक्टीरिया है, उनके चारों तरफ प्लांट डिराइव्ड मेम्ब्रेन है। इस पूरी स्ट्रक्चर का नाम हो जाएगा बैक्टीरियोइड्स, OIDS।
ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है एक्चुअल में क्या बनाएगी, नाइट्रोजनेज जो एंजाइम है वो बनाएगी। ठीक है। और वो जो एंजाइम है वो नाइट्रोजन एटम्स को नाइट्रोजन कन्वर्ट कर देगा इसमें ऑर्गेनिक फॉर्म में, अमोनिया या फिर अमोनियम आयन की फॉर्म में। तो ये जो रूट नोडुल्स आपको इस तरीके से दिखाई देंगी भाई, ये एक रूट नोडुल है, ये दूसरी तीसरी चौथी, और ये कुछ काट के आपको दिखा रखी है। जब इनको काट के देखते हैं तो इन रूट नोडुल्स के अंदर आपको एक पिंक कलर का पिगमेंट भी दिखाई देता है। ठीक है, इस फोटो में ये थोड़ा ब्लैक है बट बाकी ये पिंक होता है, लाइट पिंक, पीच पिंक कह लो एक तरीके से। ठीक है। तो इस ये जो पिंक पिगमेंट है इसको बोला जाता है लैग हीमोग्लोबिन। तो ये नोड्यूल्स ये कहाँ है, नोड के अंदर है। जो नोड्यूल किसने बनाई है, बैक्टीरिया ने बनाई है। ठीक है। तो नोड्यूल्स कंटेनिंग ऑक्सीजन बाइंडिंग हेमी प्रोटीन्स कॉल्ड लैग हीमोग्लोबिन। ठीक है। तो लैग हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करता है अपने साथ भाई। मैंने क्या बताया था कि जो नाइट्रोजनेज आपका एंजाइम है वो क्या करता है, एक्चुअल में N2 को कन्वर्ट करता है इसमें NH3 में या फिर NH4 में। ठीक है। तो ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है ना, ये ऑक्सीजन अगर होगी तो ये इनएक्टिवेट हो जाएगा। क्लियर है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, बैक्टीरिया एक ऐसी स्ट्रक्चर बनाते हैं जो ऑक्सीजन को, क्योंकि रूट में ऑक्सीजन भी होती है, ठीक है, तो उस ऑक्सीजन को अपने साथ अटैच कर ले, ताकि जो ऑक्सीजन फ्री इन्वायरमेंट इस नाइट्रोजनेज एंजाइम को मिल सके। जो कि वो भी कहां पर है, वो भी यहां पर ही है, इसमें सेंटर में ही है, अंदर ही है। तो जो नोड्यूल्स हैं वो क्या बनाती हैं, एक लैग हीमोग्लोबिन नाम का एक केमिकल, आप कह सकते हैं प्रोटीन बनाती हैं, जो कि क्या करता है, ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड कर लेता है। तो लैग हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन द इन्फेक्टेड नोड्यूल्स एट ए हाई कंसेंट्रेशन एंड गिव नोड्यूल्स पिंक कलर। तो जितना ज्यादा ये लैग हीमोग्लोबिन होगा उतना ज्यादा यहाँ पर पिंक कलर नोड्यूल्स का बनेगा। होस्ट प्लांट प्रोड्यूस बोथ ग्लोबुलिन पोर्शन ऑफ द लैग हीमोग्लोबिन produced host plant produced globulin portion of leg hemoglobins in response to the infection of the bacteria। तो अगेन ये जो ग्लोबुलिन है या फिर लेग हीमोग्लोबिन है, इसको बनाया किसने, इसको प्लांट ने बनाया है। क्योंकि जब बैक्टीरिया उसके अंदर आ जाएंगे ना, प्लांट के अंदर आ जाएंगे, और बैक्टीरिया क्या करेंगे, प्लांट की वाल को अपने चारों तरफ कोटिंग कर लेंगे। उसके बाद जो प्लांट है वो उन बैक्टीरिया को, आप कह सकते हो, प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगी तो बैक्टीरिया काम नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है। तो ऑक्सीजन से बचाने के लिए प्लांट क्या करेगा, एक और केमिकल कंपाउंड को सीक्रेट करेगा जिसका नाम होता है ग्लोबुलिन। और ये ग्लोबुलिन अल्टीमेटली लैग हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है। तो ग्लोबुलिन, सॉरी, लैग हीमोग्लोबुलिन हैज हाई एफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन। ठीक है। एंड दस प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजनेज फ्रॉम इनएक्टिवेशन बाय द ऑक्सीजन। तो ये पॉइंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। ठीक है। इस स्लाइड से किसी को कुछ पूछना है। इसके बाद भाई, ये थोड़ा शायद आपके बीएससी वाली बुक में नहीं होगा, बट अगर आप कोई दूसरी प्लांट फिजियोलॉजी बुक देखोगे लाइब्रेरी में जाके तो उसके अंदर इसके बारे में मेंशन होगा। ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं निफ जीन्स की भी। तो अगेन जीन इन कोड एंजाइम इन्वॉल्व इन द एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, यानी कि वो जीन जो एक्चुअल में नाइट्रोजन को फिक्स करके अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, उन जीन का नाम हो जाएगा निफ जीन। और ये निफ जीन क्या बनाते हैं, जीन है तो सिंपल सी बात है, क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, एमआरएनए बनेगा, फिर ट्रांसलेशन होगा, प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन का नाम है यहाँ पर नाइट्रोजनेज। मतलब मैंने कहा कि भाई N2 को कन्वर्ट करते हैं अमोनिया में नाइट्रोजनेज एंजाइम। इस नाइट्रोजनेज एंजाइम को बनाने वाले जो जीन्स उनका नाम है निफजीन। सिंपल सी बात है, एक लाइन में आपको याद रहे तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक है। आल्सो इनकोड इन नंबर ऑफ रेगुलेटरी प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो जो निफ जीन्स होते हैं इसको बनाते हैं। तो अगेन ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ कॉम्प्लेक्स। ठीक है ना। तो इसके अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं जिसको हम आगे देखेंगे। फाउंड इन द बोथ फ्री लिविंग नाइट्रोजन बैक्टीरिया एज वेल एज इन सिम्बियोटिक बैक्टीरिया। निफ जीन एक्सप्रेस इंड्यूस्ड बाय द लो कंसंट्रेशन ऑफ द फिक्स नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो ये निफ जीन एक्सप्रेस कब होंगे, जब प्लांट के अंदर नाइट्रोजन कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, जब प्लांट के पास मान लो नाइट्रोजन है नहीं। ठीक है। तो जो निफ जीन है वो क्या करेंगे भाई, नाइट्रोजनेज जो एंजाइम्स उनको बनाएंगे। और नाइट्रोजनेज एंजाइम क्या करेगा, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देगा
अमोनिया में, और उस अमोनिया को प्लांट अब्जॉर्ब कर लेंगे, प्लांट के अंदर फिर नाइट्रोजन की जो कमी है वो पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो जो नाइट्रोजनेज एंजाइम है, अगेन ये क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है। तो अगेन इट कंसिस्ट ऑफ टू डिफरेंट एंजाइम्स। तो अगेन टू मेटलो प्रोटीन्स कॉम्प्लेक्स होता है ये। इसके अंदर दो अलग अलग एंजाइम्स होते हैं जो कि एक साथ मिलके काम करते हैं। मतलब ये मान लो बड़ा एंजाइम्स है, और इसके अंदर मैं कहूँ इसका एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है। तो इस एक कंपोनेंट का नाम है डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज, और दूसरे कंपोनेंट का नाम है यहाँ पर डाई नाइट्रोजनेज। ठीक है। पूरा इस दोनों को मिला के बोलोगे नाइट्रोजनेज कॉम्प्लेक्स, दोनों को मिला के। लेकिन जब इसको तोड़ते हैं, ये आपकी सिलेबस में है, बीएससी की बुक में है ये कंटेंट। ठीक है। तो जो डाई नाइट्रोजनेज रिडक्टेज है ये होमोडाइमर होता है भाई, लेकिन जो डाई नाइट्रोजनेज है ये हेट्रोडाइमर होता है। ठीक है। और होमोडाइमर का मतलब होता है कि एक जैसी सब यूनिट से मिलकर बनाओ, और हेट्रोडाइमर का मतलब होता है दो अलग अलग सब यूनिट से मिलकर बनाओ। तो यहाँ पर जो डाइनाइट्रोजनेज है ये हेट्रोडाइमर है, इसके अंदर दो अल्फा यूनिट होती हैं और दो बीटा बीटा यूनिट्स होती हैं। लेकिन जो डाइनाइट्रोजन रिडक्टेज है इसके अंदर सारी सब यूनिट एक जैसी होती हैं। ठीक है। इस डाइनाइट्रोजन रिडक्टेज के अंदर जो रेडॉक्स सेंटर है, जहां पर एक्चुअल में केमिकल रिएक्शंस ये करता है, वहां पर आयरन और सल्फर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। इट हैज टू एटीपी बाइंडिंग साइट्स, इसके पास क्या है, दो एटीपी बाइंडिंग साइट्स होती हैं। एंड एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू द ऑक्सीजन, तो जैसे ही ऑक्सीजन आएगी ये एंजाइम काम करना बंद कर देगा। मतलब ये जो इस मेन एंजाइम का एक कंपोनेंट है, ये काम करना बंद कर देगा। दूसरा कंपोनेंट है डाइनाइट्रोजनेज, हेट्रोडाइमर है, दो अल्फा यूनिट होती हैं, दो बीटा यूनिट होती हैं। और जो रेडक्स सेंटर होता है उसके अंदर इसमें मोलिब्डेनम और आयरन सेंटर होता है। मतलब ये क्या है, रेडॉक्स सेंटर का मतलब यहाँ पर क्या है कि इस एंजाइम के अंदर कुछ मेटल साइंस होते हैं जो एक्चुअल में रिएक्शंस को प्रोसीड कराते हैं। समझ गए। मतलब अपने केमिस्ट्री में हम रिएक्शन लिखते हैं कि भाई ए प्लस बी और सी बना लिया उसने। ठीक है। तो हमने देखा कई बार हम लिख देते हैं कैल्शियम आयन, या फिर Na+, या फिर कुछ भी मेटल आयन हम ऐड कर देते हैं। तो वो यही मेटल आयन है जो ये रिएक्शंस को आगे कराएंगे, कराने में हेल्प करते हैं। ये इसकी कंप्लीट स्ट्रक्चर है नाइट्रोजन फिक्सेशन एंजाइम की। तो ये नाइट्रोजनेज जो कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर मैंने बताया दो यूनिट होती हैं, एक यूनिट ये है और दूसरी यूनिट यहाँ पर है। ठीक है। एक मैंने बताया था होमोडाइमर होती है, तो यहाँ पर आप देखोगे एक यूनिट ये है और दूसरी यूनिट ये है इसकी। दोनों दोनों एक जैसी हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। देखो एक यूनिट ये और ये दूसरी यूनिट, दोनों एक जैसी हैं। यहाँ पर मैंने बताया था रेडोक्स सेंटर में आयरन होता है, आयरन सल्फर, तो अगेन यहाँ पर आयरन यहाँ पर मेंशन किया हुआ है डायग्राम में। ठीक है। दूसरी जो यूनिट है इसमें हेट्रोडाइमर है, था ये, दो अल्फा यूनिट थी, दो बीटा यूनिट थी, मैंने दो चार सब यूनिट्स हैं, दो अलग हैं, दो अलग हैं। तो मान लो मैं ये अल्फा, ये भी अल्फा, ये बीटा और ये भी बीटा। क्लियर है। काम कैसे करता है ये, मैंने बताया था कि जो फर्स्ट एंजाइम था डाई नाइट्रोजनेट रिडक्टेज, दिस वन, ये फर्स्ट वाला। ठीक है। ये सेकंड वाला आपका। तो फर्स्ट वाले के पास क्या है, एक एटीपी सेंटर भी था कंटेनिंग टू एटीपी बाइंडिंग साइट्स, इसके पास एटीपी बाइंडिंग साइट भी है। ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो फेरोडोक्सिन्स होता है भाई, इसको शॉर्ट में एफडी लिख देते हैं हम। ठीक है। ये रिड्यूस्ड फॉर्म में है, मतलब इसके पास क्या है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। उन इलेक्ट्रॉन्स को ये दे देगा किसको, इस सब यूनिट्स में जो फेरोडोक्सिन है उसको। और एनर्जी की मदद से क्या होगा, ये जो फेरोडोक्सिन है इन इलेक्ट्रॉन को लेकर कन्वर्ट हो जाएगा रिड्यूस्ड फॉर्म में। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को कोई देता है तो अगेन वो भी क्या हो जाता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ऑक्सीडाइज फॉर्म है, ये OX लिखा हुआ है। और इलेक्ट्रॉन है तो रिड्यूस्ड फॉर्म है। ठीक है। तो जैसे ही ये इसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, आगे वाली यूनिट को दे देगा, इस यूनिट को भी, यानी कि यूनिट नंबर 2 को, डाइनाइट्रोजन को दे देगा। यहाँ पर क्या है, मोलिब्डेनम आयरन रेडॉक्स सेंटर है, यहाँ पे लिखा हुआ था, दिस वन, इस यूनिट को दे देगा ये। ठीक है। तो एटीपी की मदद से क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये जो आपका फेरोडोक्सिन ऑक्सीडाइज फॉर्म में था ये रिड्यूस हो गया, और इस रिड्यूस्ड फॉर्म के पास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन सब दे देगा किसको, नेक्स्ट सब यूनिट का, जिसका नाम है मोलिब्डेनम आयरन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो अगेन ये क्या है, ये भी ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, लेकिन जैसे इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये
रिड्यूस्ड फॉर्म में हो जाएगा। इनिशियली क्या ऑक्सीडाइज फॉर्म में, ऑक्सीडाइज मतलब बिना इलेक्ट्रॉन के। लेकिन ये जो अब मैं इसको एक बार हटा रहा हूँ। मान लो आप, यहाँ पर आ गए आपके इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये भी सेम है और ये भी सेम है। इसने भी इलेक्ट्रॉन दे दिया इसको। ये क्या था, ऑक्सीडाइज फॉर्म थी इसकी। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा ना, तो ये ऑक्सीडाइज फॉर्म क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन पहुंच गई इसके पास। अल्टीमेटली ये इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा किसको, इनको बोलते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स। किसको दे देगा, नाइट्रोजन को दे देगा, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन उसको। और इन इलेक्ट्रॉन की मदद से, जो नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉन प्लस में जो प्रोटॉन्स हैं, इन दोनों की मदद से क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर भी अमोनियम आयन में। और मेन हमारी यही है, अमोनियम आयन में। और जैसे इलेक्ट्रॉन ही इसको दे देगा, इस N2 को दे देगा, तो अगेन ये वापस ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा। तो ये जो साइकिल है ये रिपीट होता रहेगा। ठीक है। तो देखो, पहले N2 कन्वर्ट होता है इस फॉर्म में डबल बॉन्ड, और उसके बाद ये जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड, और उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड है ये आपका अमोनिया में। यानी 3 स्टेप में जो रिएक्शन से पूरी होती है। यहां पर एक नाइट्रोजन मोलिक्यूल को कन्वर्ट करने के लिए 2 अमोनियम आयन में आपको 16 ATP लगती हैं। क्लियर है, यहां पर देखो ये 16 ATP यहाँ पर यूज हो रही है। तो अगेन, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, मैंने कहा था एनर्जी इसको चाहिए नाइट्रोजन को सोल्यूबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। चाहे वो एनर्जी वो इलेक्ट्रिसिटी से आए, बिजली से आए, जिसको हम इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन मैंने बताया था आपको। चाहे वो थंडरिंग से आए, जब बिजली चमकती, लाइटनिंग से आए, तो है तो वो भी एनर्जी, हाई एनर्जी। यहाँ पर 16 ATP लग रहे हैं, मतलब ये भी क्या है, हाई एनर्जी है। क्लियर है। तो N2, ये इसका पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया, वही लिखा हुआ है। N2 बाइंड्स टू द कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले ये जो N2 है यहाँ पर देखो, इस डायग्राम में, ठीक है ना, ये N2 है, इस कॉम्प्लेक्स के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में। उसके बाद जो फेरेडोक्सिन है भाई, FD, ठीक है, ये डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन किसको, Fe प्रोटीन्स को। इसको बात कर रहे हैं यहाँ पर, फेरेडोक्सिन ने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए इस Fe को। ठीक है। उसके बाद तो अगेन, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, जो आपके डाइनाइट्रोजन रिडक्टेज के अंदर आयरन सेंटर है, आयरन सल्फर सेंटर है, तो वो क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। तो अगेन ये रिड्यूस्ड फॉर्म में बाइंड करेगा ATP के साथ। और बाइंड करने के बाद अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा किसको, मोलिब्डेनम को, यानी कि नंबर 2 यूनिट को। अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए, इस फॉर्म से इस यूनिट को दे दिए। ठीक है। इसके बाद अकोम्पेन्ड बाय द ATP हाइड्रोलिसिस। तो अगेन ये जो पूरी प्रोसेस है ये ATP की मदद से हो रही है। ठीक है। उसके बाद जो रिड्यूस्ड एम मोलिब्डेनम आयरन सेंटर है, ये अपने इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, N2 को, और ये कंपाउंड बनेगा। साइकिल रिपीट होगी 2 बार। तो ये जो कंपोनेंट है ये रिपीट होगा किसमें, आपका इस फॉर्म में, एक बार में। उसके बाद फिर से रिपीट होगी और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में। यानी कि यहां पर आप देखोगे ना, डायरेक्ट लिख दिया एरो लगा के भाई N2 कन्वर्ट हो रहा है इसमें, अमोनिया में। लेकिन ये 3 अलग अलग स्टेप में पूरा होता है। पहले जो N2 है वो इस फॉर्म में आता है, एक बार ये साइकिल घुमा। ठीक है, पहले जो N2 है वो कन्वर्ट होगा इस फॉर्म में। उसके बाद ये जो NH NS डबल बॉन्ड है ये कन्वर्ट हो जाएगा NH2 NH2 सिंगल बॉन्ड में। और उसके बाद NH2 NH2 सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम आयन के अंदर। अल्टीमेटली ये रिएक्शंस आपने एग्जाम में लिख के आनी है। यहाँ पर नाइट्रोजन था हमारा एक मोलिक्यूल, 2 अमोनिया बने थे, 16 ATP यूज हुए थे। तो ATP यूज होंगे तो ADP बनेंगे, और पायरोफोस्फेट बनेंगे। PI मतलब इनऑर्गेनिक फोस्फेट बनेंगे। 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स इस रिएक्शंस में यूज होते हैं। तो ये जो 8 प्रोटॉन्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इस अमोनिया को बनाने में यूज होते हैं आपके। ठीक है ना, जो 8 इलेक्ट्रॉन मेनली ये इस N2 को, यानी कि नाइट्रोजन और इलेक्ट्रॉन ATP की मदद से मिलके अमोनिया माइन बना लेते हैं आपके। ठीक है, बेसिक सी बात है। ये था आपका पूरा भाई नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो फर्स्ट स्टेप थी हमारी। ठीक है। यानी कि अगर मैं आपको इसका फ्लो चार्ट पे वापस लेके चलता हूं, तो यहाँ पर एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन थी, इसको हमने कन्वर्ट किया नाइट्रोजन फिक्सेशन की मदद से अमोनियम आयन में या फिर अमोनिया के अंदर। तो ये फर्स्ट स्टेप थी नाइट्रोजन फिक्सेशन। नंबर 2 पे आता हमारा नाइट्रिफिकेशन पे, जिसमें हम जो अमोनियम आयन है या फिर अमोनिया, इसको कन्वर्ट करेंगे NO2 नेगेटिव के अंदर, या फिर NO2 या फिर NO
3 नेगेटिव के अंदर, एक ही बात है, क्योंकि दो स्टेप में पूरी होती है नाइट्रिफिकेशन नाइट्रिफिकेशन, पहले NO2, उसके बाद NO नाइट्रेट नाइट्राइट एंड नाइट्रेट। तो नाइट्रिफिकेशन के अंदर क्या होगा, द प्रोसेस कन्वर्ट द अमोनिया इनटू द नाइट्राइट NO2 एंड नाइट्रेट इन द मोस्ट ऑफ द प्लांट, यानी कि इस फॉर्म में प्लांट इसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या था, NH3 था ये, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन, इसको कन्वर्ट कर दिया NO2 में या फिर NO3 के अंदर। तो ये जो प्रोसेस, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रिफिकेशन। और जो नाइट्रिफिकेशन है वो बैक्टीरिया करते हैं, अलग टाइप के बैक्टीरिया। तो अगेन देखो, कुछ एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है राइजोबियम, उन्होंने एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट कर दिया अमोनियम आयन में। अब जो दूसरे ग्रुप के बैक्टीरिया हैं, वो क्या करेंगे, वो जो अमोनिया है उसको NO2 या फिर NO3 के अंदर कन्वर्ट कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है। तो अमोनिया कम फ्रॉम द बोथ। तो अगेन जो अमोनिया है, इसको कन्वर्ट कर रहे हैं नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोकोकस, ये दोनों नाम अपने याद करने पड़ेंगे। ठीक है। अमोनियम आयन को कन्वर्ट कर देंगे नाइट्राइट आयन के अंदर, NO2 नेगेटिव के अंदर, और उसके बाद नाइट्रोबैक्टर, ये तीसरा बैक्टीरिया है जो कि NO2 को कन्वर्ट कर देगा इस फॉर्म के अंदर। क्लियर है। तो नाइट्रिफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू द नाइट्रेट इन द टू स्टेप, फर्स्ट हो जाएगा नाइट्रोसोमोनास या फिर नाइट्रोकोकस से, और दूसरा नाइट्रोबैक्टर से। पहले स्टेप में क्या होगा, जो अमोनिया है ये कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म के अंदर। ठीक है। और दूसरी स्टेप में क्या हो जाएगा, ये जो फॉर्म थी हमारी नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन, ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें NO3 के अंदर। ठीक है। तो ये दोनों स्टेप आपने इसमें बतानी है। सिंपल है, जस्ट सिंपल, आपने बैक्टीरिया के नाम इसमें याद रखने हैं, अमोनिया को कन्वर्ट करना है, तो अगेन ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो अगेन यहाँ पर ऑक्सीजन इवोल्व होगी, इन्वॉल्व होगी। ठीक है। और यहाँ पर जो वाटर है और जो एनर्जी है वो रिलीज होती है। ये भी सेम स्टेप है। ठीक है। तो अगेन दो स्टेप में पूरी पूरी होती है, ये आप कर लेना। ये प्रोसेस क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर जो अमोनियम आयन होता है ना, ये प्लांट के लिए टॉक्सिक होता है। ये जो अमोनिया है, ये प्लांट में अगर आप अमोनिया डाल दोगे ना, तो प्लांट उसको अगर अपटेक कर भी लेगा अपनी बॉडी के अंदर, तो वो प्लांट की साइटोप्लाज्म की जो pH उसको चेंज कर देती है, क्योंकि अमोनिया अमोनियम आयन में कन्वर्ट होती रहती है। और डायरेक्टली प्लांट इसको अमीनो एसिड बनाने के लिए यूज भी नहीं कर सकते। तो जितनी ज्यादा ये प्लांट अक्यूमुलेट करेंगे, वो अल्टीमेटली प्लांट के लिए टॉक्सिक हो जाएगी। तो सबसे पहले क्या है, जो अमोनियम आयन है या फिर अमोनिया भाई, ठीक है, ये जो अमोनियम आयन है, ये OH की मदद से कन्वर्ट हो जाएगा अमोनियम अमोनिया के अंदर। ठीक है। अल्टीमेटली जो अमोनिया है, ये जो वैक्यूल होता है उसके अंदर एंटर कर लेगा और वापस अमोनियम आयन में प्लांट में स्टोर हो जाता है। ठीक है। तो फर्स्ट आ जाएगा इनका एसिमिलेशन। तो अगेन नाइट्रेट एसिमिलेशन कह लो, या फिर तो नाइट्रेट आपका क्या होता है, NO3 होता है। ठीक है। या फिर नाइट्राइट एसिमिलेशन। तो जो थर्ड स्टेप है हमारी, वो क्या है, एसिमिलेशन, मतलब प्लांट जो अमोनिया से NO2 या फिर NO3 बने हैं, उनको अपनी बॉडी में किस तरीके से इनकॉर्पोरेट करता है, उसको बोलते हैं हम एसिमिलेट करना। क्लियर है। तो यहाँ पर जो एसिमिलेशन है, यानी कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ नाइट्रेट इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, दिस प्रोसेस इज नोन एज नाइट्रेट एसिमिलेशन। प्लांट का अपनी बॉडी में NO2 या फिर NO3 को इनकॉर्पोरेट कर लेना, उसको बोलोगे आप एसिमिलेशन। अगर NO3 हो रहा, नाइट्रेट एसिमिलेट हो रहा, तो बोलोगे नाइट्रेट एसिमिलेशन। अगर NO2 है तो बोलोगे नाइट्राइट एसिमिलेशन। द फर्स्ट स्टेप इन दिस प्रोसेस इज द रिडक्शन ऑफ द नाइट्रेट टू द नाइट्राइट इन द साइटोसोल एंड कैटेलाइज बाय द एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज। तो पहली स्टेप में क्या हो रहा है कि जो NO3 है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, NO2 के अंदर वापिस। अभी तक हमने क्या देखा, नाइट्रिफिकेशन थी, प्रोसेस थी, उसमें क्या हो रहा था, ये जो NO2 था ना, इसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था। अब जैसे ही प्लांट इसको अपनी बॉडी में इनकॉर्पोरेट कर लेता है, तो प्लांट की बॉडी में जाने के बाद क्या होगा, ये जो NO2 नेगेटिव है, सॉरी 3 नेगेटिव है, ये कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर NO2 नेगेटिव वापिस। ठीक है। और विद हेल्प ऑफ एंजाइम नाइट्रेट रिडक्टेज, नाइट्रेट रिडक्टेज, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर NADPH जो है एनर्जी कंपाउंड यूज होता है, और यहाँ पर NADP+ यहाँ पर बनता है। ठीक है। ये इसकी स्ट्रक्चर है। इसके अंदर एक FAD ग्रुप होता है, एक हेमी ग्रुप होता है, एक मोलिब्डेनम कॉम्प्लेक्स होता है।
ये आपने नहीं करना, ये भी नहीं करना आपने। उसके बाद भाई द कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट टू द अमोनियमाइन। तो जो अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, देखो NO3 से क्या बना है, NO2 बना है। और जो NO2 है, इट इज हाईली रिएक्टिव एंड टॉक्सिक आयंस। प्लांट के अंदर हो रहा है, ये पहले क्या हो रहा, मिट्टी में हो रहा था वो। इसके साथ कंफ्यूजन मत होना आप, मतलब मैं आपको एक बार देखो, यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन एंड यहाँ पर नाइट्रिफिकेशन, दोनों प्रोसेस थी ये मिट्टी के अंदर हो रही है। समझ गए ना। अब इस फॉर्म को, NO3 नेगेटिव फॉर्म को प्लांट ने अपनी बॉडी के अंदर ऐड कर लिया है। प्लांट के साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हैं हम। तो अब जो नेक्स्ट प्रोसेस होंगी जिसका नाम है एसिमिलेशन, वो कहाँ होंगी, वो प्लांट के अंदर होंगी। समझ गए ना। तो जैसे ही पहले जो NO3 है, ये कन्वर्ट होगा प्लांट के अंदर, यहां पर NO2 के अंदर। अब जो NO2 है वो अगेन ए हाईली रिएक्टिव एंड टॉक्सिक स्पीसीज है। तो प्लांट क्या करेंगे, इसको फर्दर कन्वर्ट करेंगे। देखो, तो पहले NO3 से NO2 बना वापिस, और NO2 है अगेन हाईली रिएक्टिव है एंड टॉक्सिक है। तो प्लांट सेल इमीडिएटली ट्रांसपोर्ट दिस नाइट्रेट generated by the nitrate reductions in from the cytosol into the chloroplast of the leaf and plastic। तो अगेन ये साइटोप्लाज्म से इसको जो प्लांट है वो भेज देंगे कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में या फिर प्लास्टिड के अंदर। ठीक है। और यहां पर जाने के बाद जो एंजाइम है नाइट्राइट रिडक्टेज, वो क्या था, नाइट्रेट था, जो कि NO3 को NO2 में कन्वर्ट कर रहा था। क्या नाम था, नाइट्रेट रिडक्टेज था। यहां पर क्या है, नाइट्राइट रिडक्टेज है। और ये एंजाइम क्या करेगा, कहां पर, प्लास्टिड में या फिर क्लोरोप्लास्ट में होता है ये क्या करेगा, जो NO2 बना है साइटोप्लाज्म में, उसको पहले तो प्लांट ने क्या किया, इसको भेज दिया कहां पर भी, प्लास्टिड में। तो ये रिएक्शन कहां हो रही, प्लास्टिड में हो रही है या फिर क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। जो पहले वाली प्रोसेस थी NO3 से NO2 में, ये कहाँ हो रही थी, साइटोप्लाज्म में हो रही थी। तो अगर ये साइटोप्लाज्म में NO2 नेगेटिव ज्यादा होगा ना, तो प्लांट टॉक्सिसी, मतलब प्लांट के लिए टॉक्सिक होगा, या हार्मफुल होगा। प्लांट इसको अपने जो टिश्यू है उनके साथ इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकता। तो प्लांट ने इसको वापस कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर, अमोनियम आयन के अंदर। और ये जो अमोनियम आयन का कन्वर्जन है, ये होगा कहाँ पर, प्लास्टिड में और क्लोरोप्लास्ट में। क्लियर है। विद द हेल्प ऑफ ए एंजाइम नेम एज नाइट्राइट रिडक्टेज। जो नाइट्राइट रिडक्टेज है, ये FD फेरोडोक्सिन रिडक्टेज को यूज करके आपके नाइट्राइट को कन्वर्ट कर देगा अमोनियम आयन में भाई। ठीक है। तो अगेन यहाँ पर भी क्या हो रहा है, रिडक्टेज, आपका जो फेरोडोक्सिन से आपका रिड्यूस फॉर्म से ऑक्सीडाइज फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या बना है, ये अमोनियम आयन बना है कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट में या फिर प्लास्टिड में। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये जो अमोनियम आयन बना है, तो अगेन ये रिएक्शंस थी। ठीक है, ये पूरा यहाँ पर बता रखा किस तरीके से ये जो NO2 है वो अमोनियम आयन में कन्वर्ट होता है। उसके बाद भाई, तो ये जो अमोनियम आयन बना है NH4 पॉजिटिव। ठीक है। ये कहाँ पर है, ये अगेन ये प्लांट के प्लास्टिड में है या फिर क्लोरोप्लास्ट में है, एक ही बात है। ठीक है। तो प्लांट सेल रेपिडली कन्वर्ट द अमोनियम आयन जनरेटेड फ्रॉम द नाइट्रेट एसिमिलेशन और फोटो रेस्पिरेशन इनटू द अमीनो एसिड्स। तो प्लांट क्या करेंगे, इसको रेपिडली कन्वर्ट कर देंगे किसमें, अमीनो एसिड्स में, ताकि इसकी भी टॉक्सिसिटी ना बने टिश्यू के अंदर। ठीक है। तो प्राइमरी पाथवे फॉर दिस कन्वर्जन इन्वॉल्व टू एंजाइम्स। वन इज नेम एज ग्लूटामाइन सिंथेटेज एंड अनदर इज नोन एज ग्लूटामेट सिंथेटेज। ये एक माइन है, एक मेट है। ठीक है। तो ये कैसे काम करते हैं, देखो यहाँ पर। तो फर्स्ट है ग्लूटामेट। ग्लूटामेट क्या होता है, एक अमीनो एसिड होता है। हमने करना क्या है अब, जो अमोनियम आयन है उसके पास क्या नाइट्रोजन है। प्लांट ने वो नाइट्रोजन चाहिए अमीनो एसिड बनाने के लिए। तो प्लांट क्या करेंगे, यहां पर जो नाइट्रोजन है ना, इसको यहां से निकाल लेंगे। तो निकालना मतलब इसको कन्वर्ट करेंगे। तो अगेन एक अमीनो एसिड होता है ग्लूटामेट, ये रिएक्शंस करेगा अमोनियम आयन के साथ, ATP की मदद से क्या बन जाएगा, ग्लूटामाइन बन जाएगा। तो जो ग्लूटामाइन का अगर आप फॉर्मूला देखोगे ना, माइन का मतलब होता है अमीन ग्रुप लग गया है। केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, अमीन ग्रुप मतलब नाइट्रोजन ग्रुप। तो यहाँ पर देखोगे ये अमीन ग्रुप यहाँ पर अटैच है। यहाँ पर ग्लूटामेट में कोई अमीन ग्रुप नहीं है। तो अमोनियम आयन प्लस ग्लूटामेट, ATP की मदद से एंजाइम ग्लूटामाइन सिंथेटेज क्या बन जाएगा, ग्लूटामाइन बन जाएगा।
ग्लूटामाइन सिंथेटाइज मतलब क्या बना, ग्लूटामाइन ही बनाएगा। एटीपी यहाँ पर यूज हो रही है, और क्या बन गया हमारे पास है, ग्लूटामाइन बन गया। फर्स्ट स्टेप यहाँ पर पूरी हो गई है। मतलब ये जो टॉक्सिक टॉक्सिक फॉर्म थी ना प्लांट टिश्यू में, इसको प्लांट ने अपने एक अमीनो एसिड के साथ ऐड कर लिया है। हो गया कन्वर्ट, मतलब एडिशन हो गया इसका प्लांट की किसी ऑर्गेनिक सब्सटेंस के साथ। यहाँ पर कुछ ये डाइवेलेंट आयंस भी इसमें इस रिएक्शन में यूज होते हैं, लाइक Mg+, Mn+, या फिर इनको वैसे कोफेक्ट यूज करते हैं। ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, ये जो ग्लूटामाइन बना भाई दिस वन, ठीक है, ये वही रिएक्शन थी हमारी, ग्लूटामेट, अमोनियम आयन, एटीपी, ग्लूटामाइन सिंथेटेज, और ग्लूटामाइन बन गया। अब ये जो ग्लूटामाइन है, ये बाइंड करेगा 2 ऑक्सोग्लूटेट के साथ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट सिंथेटेज। तो अगेन ऑक्सोग्लूट्रेट, 2 ऑक्सोग्लूट्रेट, आपने याद होगा जब हम क्रैब साइकिल बात करते हैं तब ये एक बाई प्रोडक्ट, मतलब उस रिएक्शन में आपका क्रैब साइकिल में कह लो, या फिर मतलब जो भी अलग अलग रिएक्शंस होती हैं वहां पर ये एज ए सबस्ट्रेट बनता रहता है। तो मतलब प्लांट क्या यूज कर रहा है, इस 2 ऑक्सोग्लूट्रेट को कंबाइन करेगा ग्लूटामाइन के साथ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ग्लूटामेट सिंथेटेज, और कन्वर्ट कर देगा 2 ग्लूटामेट में। यानी कि एक ग्लूटामाइन, एक 2 ऑक्सोग्लूट्रेट, दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, 2 ग्लूटामेट बना लेंगे। तो अल्टीमेटली हुआ क्या है यहाँ पर, कि एक ग्लूटामेट से, तो ग्लूटामेट क्या मैंने बताया था, अमीनो एसिड है, एक अमीनो एसिड से यहाँ पर 2 अमीनो एसिड बन गई हैं। और जो अमोनियम आयन था वो एक अमीनो एसिड की फॉर्म में प्लांट के टिश्यू में ऐड है। अब ये जो ग्लूटामेट हैं ये बनते रहेंगे, और प्लांट अब क्या करेगा, इन ग्लूटामेट को दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट करता रहेगा। और अलग अलग टाइप के जो अमीनो एसिड्स हैं, 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, वो सारी सारी इसी प्रोसेस से आगे बनते रहेंगे। तो अल्टीमेटली जब अमीनो एसिड बन जाएगा, प्लांट क्या करेगा, उस अमीनो एसिड का प्रोटीन बना लेगा, और वो प्रोटीन प्लांट के टिश्यू में ऐड हो जाएगा, और उसी प्रोटीन को हम खा लेंगे, वो हमारे अंदर आ जाएगा। तो मतलब जो एटमोसफेयर में नाइट्रोजन थी वो अल्टीमेटली कहाँ पहुंच गई है, पहले प्लांट के में, और प्लांट से फिर हमारे अंदर। ठीक है। तो ये अगेन कंप्लीट रिएक्शन थी, ग्लूटामाइन ऑक्सोग्लूट्रेट Na+, और 2 ग्लूटामेट बन जाते हैं। ठीक है। और अल्टीमेटली अगर आप इसको थोड़ा और एक्सपेंड करना चाहो तो लाइक दैट, यानी कि मैंने कहा ना दूसरे अमीनो एसिड बनेंगे, वो भी आप बताना चाहो तो बता सकते हो। कि मान लो ग्लूटामेट है, जो 2 बने पहले, उन 2 ग्लूटामेट में एक ग्लूटामेट मान लो रिएक्शन कर रहा है ऑक्जुलो एसीटेट के साथ, और एंजाइम का नाम है यहाँ पर एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। ये क्या बनाएगा, एस्पार्टेट, ये तीसरी टाइप का अमीनो एसिड बन गया अब यहाँ पर, और 2 ऑक्जुलो फिर से निकल गया। तो मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ट्रांस अमीनेशन रिएक्शंस बोलते हैं, यानी कि एक अमीन ग्रुप दूसरे के साथ अटैच हो जाना, और एक नई टाइप का अमीनो एसिड बन जाना, इसको बोलते हैं ट्रांस अमीनेशन रिएक्शंस। क्लियर है। तो इस तरीके से क्या है, लगातार अलग अलग टाइप के जो अमीनो एसिड्स हैं वो बनते रहेंगे। अब मान लो यहाँ पर कोई और, इसकी जगह पर कुछ और आप ऐड कर दो, तो यहाँ पर एक तीसरी टाइप का, चौथी टाइप का अमीनो एसिड बन जाएगा। हो सकता है जो अस्पार्टेट है ये किसी और प्रोडक्ट के साथ रिएक्ट करके और पांचवी टाइप का अमीनो एसिड बना दे। तो मतलब जो ट्रांस अमीनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, जो अमीन ग्रुप होता है ना, ये वाला अमोनिया ग्रुप, पहले कहा था यहाँ पर था ये, अब कहाँ पर आ गया है, ये यहाँ पर आ गया है, और इसमें थोड़ा वो चेंज हुआ है लाइक दैट। तो यानी कि इस ये ग्लूटामेट है आपका अमीनो एसिड, ये कन्वर्ट हो जाएगा अस्पार्टेट में, यानी कि नई टाइप का अमीनो एसिड बन गया है। अगर प्लांट को मान लो अस्पार्टेट अमीनो एसिड की जरूरत है तो ये कन्वर्जन होता रहता है लाइक दैट। और उसके बाद फिर मान लो ग्लूटामाइन और अस्पार्टेट मिलके एस्परजीन बना देंगे, ये तीसरी मतलब चौथी या पांचवी टाइप का अमीनो एसिड हो जाएगा। और उसके बाद जो एस्परजीन है, इससे फिर से आप ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन करोगे, नई टाइप का अमीनो एसिड बन जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है लगातार चलती रहती हैं इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं हम एसिमिलेशंस भाई, जो कि प्लांट के अंदर हो रहा है सारा ये। ठीक है। लास्ट इसमें रह गया हमारा अमोनिफिकेशंस भाई, ये वाला लास्ट नहीं बोलेंगे, सेकंड लास्ट है ये, बस 5-7 मिनट और लगेंगे। ठीक है। तो जब प्लांट और एनिमल की डेथ हो जाती है, तो जो डीकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई, मेनली हम बैक्टीरिया की बात करेंगे यहाँ पर, तो जो बैक्टीरिया हैं वो प्लांट और एनिमल के अंदर जो नाइट्रोजन है ना, उसको वापस कन्वर्ट कर देंगे किसमें, अमोनियम आयन के अंदर। ये कहाँ होगी, ये भी मिट्टी में होगी। ठीक है। इस प्रोसेस का नाम हो जाएगा अमोनिफिकेशंस, लाइक दैट। व्हेन प्लांट एनिमल डाई, एनिमल
या फिर एनिमल वेस्ट रिलीज करते हैं, ठीक है। द इनिशियल फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इज ऑर्गेनिक, बट बैक्टीरिया फंजाई कन्वर्ट द ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इनटू द इनऑर्गेनिक फॉर्म लाइक दैट। यहाँ पर जो एनिमल और प्लांट की डेथ होती है, बैक्टीरिया क्या करेंगे, अमोनियम आयन में इसको वापस कन्वर्ट कर देते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज अमोनिफिकेशन, अमोनिया का बनना, ठीक है, अमोनिफिकेशन या फिर मिनरलाइजेशन भी कह देते हैं इसको। तो अमोनिफिकेशन डेथ पे डिपेंड करती है, और जो लाइक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो प्रोटीन हो, क्योंकि एनिमल के अंदर प्रोटीन भी होंगे, अमीनो एसिड भी होंगे, न्यूक्लिक एसिड भी होगा, न्यूक्लियोटाइड्स भी होंगे, इन सभी में क्या है, नाइट्रोजन होती है, क्योंकि सारी सारे नाइट्रोजन से मिलकर बने हैं ये। रैपिडली डिकम्पोज इनटू द सिंपलर कंपाउंड बाय सेप्रोफिटिक बैक्टीरिया या फिर डिकम्पोजर। तो अगेन ये जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, इनको जो बैक्टीरिया है, जो डिकम्पोजर है, वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर आपने कुछ एक एग्जांपल याद कर लेना, द लाइक इस प्रोसेस का नाम होता है भाई, यानी कि ऑर्गेनिक नाइट्रोजन का कन्वर्ट हो जाना इसमें अमोनियम आयन में, अमोनिफिकेशन। याद रहेगा, ये चौथी प्रोसेस थी आपकी। लास्ट प्रोसेस बचती इस लेक्चर में हमारी डीनाइट्रिफिकेशन भाई। तो डीनाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होता है, चाहे वो अमोनिया इस फॉर्म में हो, आपका NH3 फॉर्म में हो, NH4 आयन फॉर्म में हो, NO2 फॉर्म में हो, NO फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, उसका वापिस N2 बन जाना, यानी कि रिडक्शंस ऑफ नाइट्रेट्स एंड बैक टू द नाइट्रोजन, यानी इन सभी फॉर्म का वापिस N2 बन जाना और इसको वापिस हवा में चले जाना, इसको बोलोगे आप डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पर भी कुछ स्पेशल तरह के बैक्टीरिया होते हैं मिट्टी में, वो इसको डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस को करते रहते हैं। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है, लाइक सुडोमोनास है, इकोलाई है, थायोबेसिलस है एंड कोलोस्ट्रीडियम है भाई। तो अगेन ये दे आर द एनोरोबिक कंडीशंस के अंदर ये क्या करते हैं, जो नाइट्रेट्स हैं लाइक दिस वन, दीज आर, इनको वापस कन्वर्ट कर देंगे अमोनियम आयन, सॉरी आपका नाइट्रोजन में, आपकी इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन के अंदर। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे ये आपका नाइट्रेट कन्वर्ट हुआ नाइट्राइट में, नाइट्रिक ऑक्साइड बना, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड बना, उसके बाद नाइट्रोजन गैस बनी। इस तरीके से जो बैक्टीरिया हैं वो लगातार इसको कन्वर्ट करते रहते हैं, और अल्टीमेटली जब ये फॉर्म बन जाती है, ये एयर में वापस चली जाती है। अगेन डीनाइट्रिफिकेशन हैपन इन द एनओरबी कंडीशंस, ये आपने याद रखना है। और ज्यादातर जो वाटर लॉग्स कंडीशंस होती हैं हमें वहां पर देखने मिलता है, वाटर लॉग्स में जहाँ पर पानी हमेशा भरा रहता है, उस मिट्टी के अंदर ये बैक्टीरिया काम करते हैं। तो भाई ये आपका कंप्लीट साइकिल था इसका, एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन थी, ठीक है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन हुआ, इनऑर्गेनिक हुआ, लाइटनिंग हुआ, और जो बायोलॉजिकल था हमारा वो प्लांट एनिमल डीके, और अमोनिया, अमोनिया से वापस इन दोनों फॉर्म में और फिर ये फॉर्म में। तो ये अगेन ये, तो डीनाइट्रिफिकेशन से में सुडोमोनास याद रहेगा, इकोलाई याद मैंने बता दिया आपको, कोलोस्ट्रीडियम हो रहेगा आपका, ठीक है। तो अगेन ये फॉर्म कन्वर्ट हो रही है इस फॉर्म के अंदर, N2 के अंदर। वाटर लो कंडीशंस में जैसे कि स्वैम्प वगैरह होते हैं वहां पर ये होता है। और बैक्टीरिया यूज NO3 एज ए इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इंस्टेड ऑफ वाटर ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या करते हैं वाटर लो कंडीशन के वहां पर क्या है, जो NO3 है भाई, क्या मैंने कहा ना, बैक्टीरिया कन्वर्ट करते हैं NO3 को किसमें, N2 में। क्यों, क्योंकि इस वाटर लो कंडीशंस के अंदर जब बैक्टीरिया में रेस्पिरेशन होता है ना, तो बैक्टीरिया इस NO3 नेगेटिव को एज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज करता है इंस्टेड ऑफ वाटर। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वाटर होता है रेस्पिरेशन में, बट वाटर लॉग्स कंडीशन में, इन एनोरोबिक कंडीशन में जो बैक्टीरिया हैं, ये इसको एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज करेंगे, और जब इसको एज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यूज करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी इसके अंदर, पहले NO2 के अंदर, फिर NO के अंदर, और अल्टीमेटली N2 के अंदर। ठीक है भाई, ये आपकी कंप्लीट चैप्टर था।